हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। देखिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अगर आपने यहाँ से कर लिया तो आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस वीडियो में लिए हैं PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत हेल्प होने वाली है आपकी, क्योंकि आप अगर इन्हें एग्जाम के टाइम पर लगाएंगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी। अभी से प्रैक्टिस करिए। चैप्टर बाय चैप्टर प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लेकर पढ़ सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। देखते हैं क्या है इसमें इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए। देखिए बेटा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर लाइंस की कंडीशंस आपने नहीं पढ़ी हैं तो वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि लाइंस की कंडीशन के बिगर क्वेश्चंस नहीं होंगे। लाइन की कंडीशंस आपके लिए बहुत जरूरी हैं। देखिए बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सॉल्यूशंस की जब बात आती है तो उसमें जो होता है वो होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके बेटा, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट या यूनिक पॉइंट। राइट, दूसरी बात करते हैं हम यहां पर कोइंसिडेंट लाइन या मैनी सॉल्यूशंस की। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है आपको मैं बता दूं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। राइट, ये बात आती है कोइंसिडेंट या मैनी सॉल्यूशंस की। बेटा किसकी आती है? मैनी सॉल्यूशंस की। ओके, ये आती है बात, या आप इसे कहते हैं कोइंसिडेंट। क्या होता है ये? कोइंसिडेंट। राइट, ये होता है। राइट, चलिए यहां पर बात करते हैं हम इसकी। तो देखिए, थर्ड पॉइंट जो है वो है पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होता है पैरेलल लाइन की कंडीशन, जिसके कि नो सॉल्यूशंस की बात होती है। ये पैरेलल लाइन होती है बेटा, इसमें नो सॉल्यूशन होते हैं। राइट, तो ये इक्वेशंस की लाइंस की जो कंडीशन है ना, तो लाइंस की कंडीशंस को आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं और वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये गारंटी है। राइट, गारंटी है बेटा, गारंटी है। देखिए, यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को देख लेता हूं किस तरीके से मैंने यहां पर लिए हैं और कितने हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं सेशन को, देख लेते हैं। राइट, यहां पर है ट्राइंगल एक, और जिसमें दिया गया है C दिया गया है, और कब बोला गया है कि A एक्सिस्ड B/44, यानी A जो बढ़ाया जाता है वो B से कितना बढ़ाया जाता है? 44। कौन बढ़ाया जाता है बेटा? A बढ़ा दिया जाता है। तो मैंने क्या किया, यहां पर यदि A बढ़ाया गया है तो मैंने B को बढ़ा दिया। क्या कर दिया? B को बढ़ा दिया। कितना? उतना ही जितना कि A से बढ़ा है। ओके, जितना बढ़ा गया था वो मैंने यहाँ एक्सीड कर दिया है। राइट, तो कंडीशन क्या हो गई? दोनों बराबर हो गई। दोनों कंडीशन बराबर हो गई तो ये हमें पहली इक्वेशन यहाँ पर मिल गई। राइट, यहां पर दिया गया है आपको, ऑलवेज दिया है यहाँ पर 50। ठीक है जी। अब यहां पर हम एक कंडीशन लेते हैं। वी नो दैट, क्या कंडीशन है ये? वी नो दैट यहां पर है क्या कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। क्या है? 180। जब यहां पर ये कंडीशंस दे रखी है 180, तो आपको करना क्या है, यहां से वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो यहां पर एंगल की वैल्यू की पुट कर रहा हूं A की, तो ये B 44 हो गया, प्लस यहां पर B हो गया, प्लस C की जगह पर 50 हो गया, ये आ गया 180। राइट, जब मैंने इन दोनों को देखा तो ये 2B हो गया, ये 94 हो गया, और इक्वल में 180 आ गया। जी हाँ, यहां पर आ गया B, और ये 2B इक्वल टू 180, 94 हो गया। कितना हो गया? 94। 2B यहां पर था, जब मैंने इसे माइनस किया तो 86, और यहां B की वैल्यू निकाली तो 86/2 दैट इज 43। क्या आया? 43। B की जगह पर आपको क्या मिला? 43 मिला बेटा। और इस 43 को जैसे ही आप यहां पर पुट करेंगे, यहां 43 को जैसे ही यहां पुट करेंगे तो A इक्वल टू जो मिलेगा आपको 43 प्लस 44। राइट, और ये हो गया आपका 87। A इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का A आंसर सही है। राइट, ये MCQ है, आपको इस तरीके का MCQ मिल सकता है, और इसका आंसर जो है वो A सही है बेटा, A। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ K, यानी K की वैल्यू पूछ रहा है फॉर द विच ऑफ पेयर इक्वेशन ऑफ K। देखिए बेटा, K x इक्वल टू वाई प्लस 2, दूसरी इक्वेशन है 6x इक्वल टू 2y प्लस 3। ये कंडीशन है,
ये कंडीशन दी गई है दोनों इक्वेशंस की। बेटा देखिए, वैसे तो इसकी वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी बिकॉज कि ये इक्वल के इस साइड है, पर कोई नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं आप लोगों को। अभी क्या करना है, दोनों टर्मों को इक्वेशन के इस साइड लेना है, ठीक है, और कंपैरिजन करा लेनी है स्टैंडर्ड फॉर्म से। जैसे मैंने लिया के एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0, दूसरा लिया 6x माइनस टू क्या माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो यहां देखो a1 की जगह पर k, ओके, और a1 की जगह पर k और b1 की जगह पर 6 आ गया। ओके, a2 की जगह पर माइनस वाई और b2 की जगह पर माइनस 2 मिल गया। y की जगह पर यहां 1 आएगा बेटा, 1 क्या आएगा 1, यहां 1 आएगा, यहां 1 आएगा, यहां b2 की जगह पर माइनस 2 मिलेगा। ओके, c1 की जगह पर मिलेगा माइनस 2, c2 की जगह पर मिलेगा माइनस 3। अब जो कंडीशन, ये वैल्यू हमने जो निकाली, कंपैरिजन किया, वो कंपैरिजन किया जाता है बेटा हमेशा इससे ax by प्लस c इक्वल टू 0 से, इससे कंपैरिजन किया जाता है। x एंड y इज द वेरिएबल, a b c आर द कांस्टेंट, राइट, तो इससे कंपैरिजन किया जाता है। तो देख लेते हैं, जब आपने कंपैरिजन कर दिया है और यहां पर एक कंडीशन आपको बोली गई है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्या इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है। और मैनी सॉल्यूशन पर कंडीशन क्या होती है, मैनी सॉल्यूशन पर कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अपॉन c1 अपॉन c2, सॉरी इक्वल c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। अब यहां पर वैल्यू आप लगा दीजिए, वैल्यू लगाया आपने k अपॉन 6 और यहां पर आपने लगाया माइनस 1 अपॉन 2 माइनस का, और इक्वल में लगाया माइनस का 2 अपॉन 3। मैं क्यों कह रहा था कि ये आपकी जो वैल्यू है ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है, बताता हूं क्यों कह रहा था कि मैंने यहां माइनस से ये कैंसिल आउट किया। अब यहां पर मैंने जैसे ही इसको यहां पर पहले इस वाले टर्म को लिया, क्या किया, इस वाले टर्म को लिया, तो यहां हो जाएगा 6 अपॉन 2 और आंसर आएगा 3। क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा 3। बट मैं इसको लेता हूं तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो यहां मिलेगा k अपॉन 6 इक्वल टू 2 अपॉन 3, और ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी, ये वैल्यू जैसे ही यहां जाएगी तो आंसर हो जाएगा यहां 12 अपॉन 3। क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 3। तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12 अपॉन 3। ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो होगा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि दोनों टर्मों पर इसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। हमेशा ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑलवेज इक्वल आएगी। एक ही आप देखिए, अलग अलग टर्मों पर देखेंगे, बी पर देखेंगे तो भी इक्वल आएगी, सी पर देखेंगे तो भी इक्वल आएगी, यानी अलग अलग वेरिएबल्स पे बात करेंगे हम या अलग अलग कंडीशंस पे बात करेंगे तो वहां पर आपकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल मिलेगी लाइंस की। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है इसी तरीके का क्वेश्चन है, लाइन ऑफ द इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 3x, देखो एक इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2my इक्वल टू 2, राइट, ये इक्वेशन है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसे -2 करके 0 लगा ले रहा हूं, ऐसे ही इस वाली इक्वेशन को लिख ले रहा हूं, 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से a1 की जगह पर आपको क्या मिला 3, b1 की जगह पर आपको क्या मिला 2। अब यहां देखिए a2 की जगह पर क्या मिला 2m, और b2 की जगह पर आपको क्या मिला 5, c1 की जगह पर -2, c2 की जगह पर 1, ये मिला। कंडीशन देख लीजिएगा यहां पर। अब उसने क्या कहा है यहां पर कि लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन होते हैं। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होता है बेटा, पैरेलल लाइन का क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अभी आपको कंडीशन मैंने यहां बताई थी, देखिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ये रहा नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन, कंडीशन ये रही a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सॉरी इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। चलिए देख लेते हैं कहां है क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन कहां गया, ये रहा भाई, ये रहा। देखिए तो कंडीशन लगा देते हैं, पैरेलल लाइन की कंडीशन, रूट कैसे इसके, पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की जब बात करेगा बेटा, नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो नो सॉल्यूशन में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2।
अब नॉट इक्वल वाला टर्म हम नहीं लेंगे, बिकॉज कि वो जब इक्वल ही नहीं है तो उस कंडीशन को लेने से कोई फायदा नहीं है, राइट। तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू लगा दे रहा हूं, a1 की वैल्यू 3/2 और a2 की वैल्यु 2m/5, राइट बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट किया तो यहां 15 हो गया, यहां 4m हो गया, डिवाइड दिया तो 15/4 क्या आया, 15/4 इक्वल टू m, राइट। तो ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर, ये वाला बी इज द राइट आंसर। ओके बेटा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए और इसको देखते चलिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके देखें, एट द एंड ऑफ द ईयर 2002 यानी कि 2002 में साम वाज हाफ एज द ओल्ड एज हिज ग्रैंड मदर, यानी कि वो जो है साम जो है अपनी दादी की उम्र का आधा है। कब, 2002 में। तो बेटा देखो, साम मान लीजिए x और दादी को मान लीजिए y, ये दादी हैं और ये शाम है। अब 2002 में बोला गया कि ये इसकी उम्र का हाफ है, तो यदि मैं इसकी उम्र को हाफ कर दूं तो ये क्या हो जाए, दादी की उम्र को हाफ कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू 1/2 y, ये दादी को मैंने हाफ कर दिया, दोनों बराबर हो गए। और ये कब था, 2002 में था। कब था, 2002 में, 2002 में था। तो देखिए यहां 2002 की बात अभी मैं बाद में करूंगा, पहले इस रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं। जब मैंने रेशियो को सॉल्व किया तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये कंडीशन बनेगी। बट बेटा जीरो नहीं लेंगे, जीरो नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2002। कब थी ये कंडीशन, 2002 में थी ये कंडीशन। तो यहां पर एक इक्वेशन बन गई, यहां पर एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, यहां पर एक इक्वेशन बन गई। अब उसने क्या कहा, द सम ऑफ द ईयर्स इन विच दे वर बॉर्न, यानी कि दोनों जब पैदा हुए उनकी उम्र जो थी, मतलब जो सन थी उनका टोटल ये था। मान लो दादी एक्स में हुई या साम एक्स में हुआ, वो वाई में हुई, दोनों का सम देखा तो कितना, 3854। ओके, यहां पर टोटल इन दोनों की उम्र का जो रेशियो था, यानी उम्र की सन, जो बेटा जहां 2002 2003 इस तरीके जो होती हैं ईयर्स जो होती हैं, उनका जो रेशियो था वो दे रखा था। यहाँ टोटल कहा गया कि ये 2002 में पैदा हुए, ओके, 2002 में रेशियो था। यहाँ कहा गया कि इनकी सम जो है वो दोनों का ये दे रखा है, राइट। तो जब सम दे रखा है तो अब मैं इसे सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, आंसर आ जाएगा आपके पास। ओके, देखिए अब इन दो इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई और एक इक्वेशन इससे ऊपर वाली बन गई। बेटा समझिएगा, इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके, इक्वेशन को सॉल्व करने के वैसे 3 हुआ करते थे, एक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। वो 3 तरीके क्या होते थे बताता हूं। पहला मैं लिख लेता हूं यहां एलिमिनेशन, क्या बेटा, एलिमिनेशन मेथड। क्या होता था, एलिमिनेशन मेथड, ओके, एलिमिनेशन मेथड, राइट, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा होता था सब्स्टिट्यूशन, ओके बेटा, सब्स्टिट्यूशन, ओके, ये मेथड हुआ करता था। तीसरा जो हुआ करता था वो था क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया है आपके यहां से, आपके सिलेबस से हटा दिया बेटा, क्या कर दिया है, हटा दिया है, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया। तो ये तो पढ़ना नहीं है आपको, ये दोनों पढ़ने हैं। तो किसी एक से इसे सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एलिमिनेशन में हमेशा वेरिएबल्स को इक्वल किया जाता है। क्या किया जाता है, इक्वल किया जाता है, देन सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल ली जाती है। और अब सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक वेरिएबल को उठाकर दूसरे इक्वेशन में रखा जाता है, वहां से उसकी आंसर वैल्यू निकाली जाती है, देन उसे सॉल्व किया जाता है। तो देख लेते हैं यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सब्स्टिट्यूशन से कर दूं, सब्स्टिट्यूशन से करता हूं। चलिए देखिए, फ्रॉम फर्स्ट, क्या, फ्रॉम फर्स्ट मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट से एक की वैल्यू निकालने वाला हूं, y इक्वल टू 220 है। क्या करने वाला हूं, सब्स्टिट्यूशन है ये मेथड भाई, सब्स्टिट्यूशन याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन ये है मेथड, राइट। मैंने क्या किया, यहां से y की वैल्यू 2x इक्वल टू यहां पर किया 2 प्लस y और 2 से दे दिया इसमें डिवाइड, 202 प्लस y अपॉन 2, तो x की वैल्यू मिल गई। ओके, इस x की वैल्यू को रख दीजिए दूसरी वाली इक्वेशन में। जैसे ही मैं इस वैल्यू को यहां रखूंगा तो 2 अपॉन प्लस y अपॉन 2
प्लस वाई इक्वल टू 3854। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा बेटा तो ये आएगा 2002 प्लस वाई प्लस 2y अपॉन 2 इक्वल टू 3854। ओके, ये आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2002 प्लस 3y इक्वल टू यहां किया 807 और यहां आ गया 617, ये मिलेगा। और इसको आप उधर लेंगे तो 3y इक्वल टू ये मिलेगा 7708 माइनस 2002। जब इससे माइनस करेंगे इस वैल्यू को, जब इससे माइनस करेंगे इस वैल्यू को तो बेटा ये मिलेगा 3y इक्वल टू क्या मिला 6075, ये मिल गया। और 3 से इसे डिवाइड दे देंगे, 3 से इसे डिवाइड दे देंगे, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 और 3 9 जा 27, 02 ये आ गया। यानी कि दादी की तो भैया सन क्या निकली 1902, यानी कि इतनी सन में दादी पैदा हुई थी। और भैया साम जो था उस वैल्यू को जैसे ही आप यहां लगाएंगे, साम की वैल्यू यहां लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी एक्स की वैल्यू 2002 प्लस उसको ऐड किया 902 अपॉन 2। तो जब मैंने इसको ऐड किया तो 2000 2000 4000 तो ये आ गया 2000। क्या साम पैदा हुआ इसमें, यानी कि 4, सॉरी गलत कर दिया मैंने कुछ, यहां पर ऐड करूंगा मैं इसे तो ये हो गया 4093, ये आ गया। इससे डिवाइड दे दीजिए, यहां पर आया 11952, ये है दोनों का रेशियो, दोनों का रेशियो ये है भाई, दोनों का रेशियो ये है। अब जो दोनों की एज आ गई तो आप इसे, अब क्या करना है आपको, दोनों की एज आ गई तो दोनों को प्लस कर दीजिए। टोटल आपको 2003 में पूछ रहा है कितना होगा। जब दादी की उम्र पूछ रहा है या शाम की पूछ रहा है, शाम की पूछ रहा है तो देखो कितना आ रहा है शाम की उम्र, शाम की उम्र आ रही है 1952 इतनी आ रही है। अब 2003 की बात करा है तो इससे माइनस कर लो, 2003 से इसे माइनस कर लो, टोटल उम्र उसकी आ जाएगी कितनी है 2003 से इसे माइनस करो, 2003 से इसे माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा। 2003 से माइनस करिए, इधर आ गया 48 और प्लस 3 क्या हो गया 51, इसकी उम्र आ गई, कितनी आ गई 51। तो 51 इज द राइट आंसर, 51 इज द राइट आंसर। देखिए बेटा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसे समझना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि दो घर में मेंबर हैं, एक बेटा मान लो या एक बच्चा मान लो कोई, और उसकी एक दादी जी हैं। ईयर किस ईयर में वो पैदा हुए कह नहीं सकते, मगर जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2002 का। क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 2002 का। और कहा गया है कि वो 2002 में अपनी दादी की उम्र से हाफ है, यानी आधा है। तो उसने क्या किया, एक उम्र का रेशियो दे दिया और हमने वहां से एरिया निकाला, ये रहा इसकी उम्र का एरिया निकाला और इसे 2002 में सेट किया यहां पर, ये रहा। तो एक इक्वेशन में हमें मिल जाती है यहां से, राइट। और इसी इक्वेशन को हमने एक्सपेंड किया तो दूसरी इक्वेशन मिल जाती है। दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकाली तो y की वैल्यू ये आती है, y की वैल्यू ये आती है, और पुट कर देते हैं उसमें x की वैल्यू मिल जाती है। अब दोनों की वैल्यू मिल जाती है तो बट उसका क्वेश्चन क्या था, कि क्वेश्चन ये था कि एज ऑफ द साम, यानी साम की जो उम्र है वो 2003 में कितनी होगी। तो मैंने क्या किया, जो एज उसकी आई थी 1900, उसकी एज आई थी 1952 और मैंने किससे माइनस कर लिया उसे 2003 से, यानी कि उसकी उम्र आई थी 1952, यानी कि 1952 और मैंने उसे 2003 से माइनस किया तो आपको आंसर मिल गया। क्या है आंसर 51, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। देखें सी दे रखा है 3b, ओके, और यहां दे रखा है b भी इसके इक्वल दे रखा है। क्या है ये, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर कैसे सॉल्व करें, इसे कैसे सॉल्व करें, बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता देता हूं। तो यहां क्या करना है, इसको जैसे ही आप करेंगे 2 एंगल ए प्लस एंगल बी,
राइट ये दे रखा है, तो मैंने पहले इस वाली कंडीशन को ले लेना है, 3b इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी, राइट। इस वैल्यू को इस साइड सॉल्व करेंगे तो एंगल बी मिलेगा और यहां मिलेगा 2 एंगल ए। क्या मिलेगा? 2 एंगल ए मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? 2 एंगल ए मिलेगा। जब 2 एंगल ए मिल जाएगा तो मैं यहां पर ए की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एंगल बी बाई 2 मिलेगा, राइट। ए की वैल्यू तो यहां मिली, सी की जगह पर एंगल सी की वैल्यू मुझे यहां एंगल 3b है। क्या है? 3b, एंगल 3b, राइट। ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आप ये समझ लीजिए कि आपको करना क्या है, वैल्यू बतानी है किसकी? वैल्यू यहां बतानी है सी की, राइट। जब सी की वैल्यू आपको बतानी है तो मैं जानता हूं क्या कि वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? वी नो दैट कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। सी की वैल्यू हमें चाहिए, सी की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, जब सी की वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या करने वाले हैं कि ए और बी की वैल्यू लगा दीजिए। ए और बी की वैल्यू लगा दीजिए, किसके रूप में? सी के रूप में। चलिए बात करता हूं। यहां पर देखो इसी क्या रहेगा, आपको समझिए कि ए की जगह पर बी बाई, क्या लिखा आपने? बी बाई 2 प्लस बी की जगह पर क्या रखा आपने? बी की जगह पर क्या रखेंगे आप? सी बाई 3 है यहां पर, सी की जगह पर 3b, तो एंगल बी प्लस सी की जगह पर क्या रखेंगे? 3b, 3 एंगल बी 180, राइट। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर यहां 1 लेंगे, यहां 1 लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आया 2, यहां आ गया 180। ओके, यहां बचा क्या? एंगल बी प्लस 2 एंगल बी प्लस 6 एंगल बी, 6 एंगल बी, इनको सबको ऐड किया तो 9 एंगल बी और यहां हो गया 360। यहां से इसे कैंसिल आउट किया तो एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया? 40। कितना आ गया? बी इक्वल टू 40, और बी जैसे ही मैं यहां पुट करूंगा तो एंगल सी इक्वल टू कितना आ गया? 120। कितना आया? 120, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी का सी ही राइट आंसर होगा बेटा, सी का सी ही राइट आंसर होगा। ओके, चलिए, अगर आपको मजा आ रहा है ना, अगर आपको क्वेश्चंस में इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा सा भी, तो बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिएगा कि यहां से पढ़िए, बेस्ट कंटेंट मिलता है, बेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट करिए, बाकायदा कमेंट करिए, जिसे मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकूं, हेल्प कर सकूं। हेल्प के लिए बहुत जल्दी मैं आपको एक एप्लीकेशन का लिंक देने वाला हूं, जिस पर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी, वहां आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8। मान लीजिए पहला नंबर हो गया x, दूसरा हो गया बेटा y, दूसरा हो गया y। दोनों का जो सम है x प्लस y, दोनों का जो सम है, दोनों का सम है x प्लस वाई इक्वल टू 8 मिल गया। क्या मिल गया? 8। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन, इफ देयर सम इज 4 टाइम देयर डिफरेंस। क्या है? 4 टाइम है इनके डिफरेंस का। देखिए इनका सम 4 टाइम है इनके डिफरेंस के। देखिए सम 4 टाइम है तो डिफरेंस को 4 टाइम कर दीजिए, इक्वल हो जाएंगे दोनों चीजें। जब इक्वल होंगे, दे समझ, यही चीज बच्चे कंफ्यूज करते हैं। यहां पर करना यह होता है कि जो कंडीशन क्वेश्चन में बोल रही है उसके जस्ट अपोजिट करिए आप। यहां क्या किया मैंने? x प्लस वाई किया, यहां पर किया 4x माइनस 4y। ओके बेटा, ये हो गया। इन दोनों वैल्यूओं को इस साइड ले लीजिए। जब आप इस साइड लेंगे तो यहां आपको मिलेगा क्या? 5y, ओके, माइनस का 3x इक्वल टू 0। ये कंडीशन मिल जाएगी, ये कंडीशन मिल जाएगी। जब आपको ये कंडीशन मिलेगी, इन दोनों कंडीशनों से इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। मैंने क्या किया? इस वैल्यू को इस साइड लिया, x इक्वल टू 8 माइनस वाई, और इस वैल्यू को पुट कर देना है इस इक्वेशन में। जैसे ही आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखें 5y माइनस 3 8 माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या हो गया? इक्वल टू 0 हो गया। 5y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 0। जैसे ही मैं इसे सॉर्ट आउट करूंगा तो ये आ गया 8y इक्वल टू 24
y की वैल्यू निकाली तो वो आ गया आपके पास 3। क्या आ गया 3, क्या आ गया 3। ओके, अब इस 3 को यहां पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। x की वैल्यू आ गई आपके पास 5, x की वैल्यू आ गई 5 जी, x की वैल्यू आ गई 5। यही है आपका आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन को करिए, सेकंडों में निकलेंगे आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इक्वेशन पेयर। इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए भाई, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन तो मैं करा चुका हूं आप लोगों को, अब मैं कराने वाला हूं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करिए, एलिमिनेशन करिए। क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए, x/2 इक्वेशन दे रखी है। पहले बेटा इस इक्वेशन को एलसीएम लेके मैं सॉल्व कर ले रहा हूं, यही डायरेक्ट कर दे रहा हूं, डायरेक्ट कर दे रहा हूं। एलसीएम लूंगा, क्या आएगा 6, तो ये हो जाएगा 3x, यहां इसका मल्टीप्लाई प्लस 4y, और इसका मल्टीप्लाई यहां पर 6 का हो जाएगा -6, तो ये हो गया +6, या आप -6 ही लिख लिए, इक्वल के लिखेंगे इस साइड -6। ओके, ये इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन इसे सॉल्व किया, यहां पर मैंने जैसे ही इसे सॉल्व करूंगा 3x - y, 3x - y अपॉन 3 आएगा, तो यहां 9 हो जाएगा, और 3x - y - 9 = 0 हो जाएगा। सॉरी, इसको बेटा यहीं रहने दो, इसको यहीं रहने दो, ये आप यहीं पर ले लीजिए इसे। एक इक्वेशन ये बन जाएगी और एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। अब देखिए, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को किसी को इक्वल करना पड़ेगा। एलिमिनेशन में क्या होता है, एक वैल्यू को इक्वल करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, ये 3x है, ये भी 3x है, राइट। दोनों में देखिए, दोनों में क्या है, दोनों वेरिएबल इक्वल हैं, दोनों के कोई कंडीशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये दोनों में माइनस प्लस का अपोजिट साइन होते तो हम इन्हें ऐड करते, यदि दोनों में सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या, यदि दोनों में अपोजिट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यदि दोनों में सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो देखिए इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या कंडीशन मिलेगी, क्या मिलेगी कंडीशन, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो देखें ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों ऐड हो गए 5y, और यहां पर देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे 15 हो जाएगा, 5 से गया 3 टाइम, तो y = -3 मिला। और इसी वैल्यू को पुट कर देंगे आप किसमें, फर्स्ट में। किसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट में। जब पुट करेंगे फर्स्ट में, किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दीजिए, मैं यहां रखने वाला हूं 3x, माइनस की वैल्यू हो गई तो प्लस का 3 = 9, 3x = 9 - 3, 3x = 6, x = 2। क्या मिला बेटा, x = 2 मिलेगा। तो इस तरीके से इसके आंसर को निकाल सकते हैं। यही होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में वेरिएबल्स को इक्वल करना पड़ता है, देन उसे सॉर्ट आउट करना पड़ता है। ओके, और सब्स्टिट्यूशन में, ये सब्स्टिट्यूशन में आपको करना ये होता है कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में रखनी पड़ती है, देन वहां से उसकी वैल्यू निकालकर उसे सॉल्व करना पड़ता है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10वां क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है, इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बेटा, जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। पहले मेरे पास यहां पर एक इक्वेशन है, ये समझिए कि ये इक्वेशन क्या है, 4। तो मैंने क्या किया, यहां से 2x = इस वैल्यू को इस साइड लिया, इस वैल्यू को इस साइड लिया, तो ये मिलेगा 4 + 5y। क्या मिलेगा, 4 + 5y। x की वैल्यू निकाला तो 4 + 5y अपॉन 2, क्या मिला 2। ये एक इक्वेशन बन गई, राइट। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही क्या करना है, इधर वाली कंडीशन को सॉल्व करना है, इधर वाली कंडीशन को सॉल्व करना है। जब मैंने इसको कंडीशन को सॉल्व किया, 2x + y = 8, 2x = 8 - y, और x = जैसे मैंने किया तो 8 - y अपॉन 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। ओके बेटा, अब करना यह है कि इनमें बारी बारी से पॉइंट रखकर आपको यहां पर ऐसे एक कॉलम बना लेने हैं। कॉलम बनाने के बाद ज्यादा नहीं, आप 2 कॉलम बना लीजिए, सिर्फ 2। यहां x ले लीजिए, यहां y, यहां पर भी 2 कॉलम बना लीजिए, आप सिर्फ 2 कॉलम बना लीजिए। यहां पर x ले लीजिए और y ले लीजिए, क्या ले लीजिए, x एंड y। यहां पर एक बार आप 0 पुट करिए, क्या पुट करिए, जैसे ही आप यहां पर y की जगह पर 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 मिलने वाली है। देखो जैसे ही 0 पुट करूंगा ये खत्म हो जाएगा, 2 मिलेगा, राइट या रॉन्ग। जैसे ही आप यहां पर 1 पुट करने वाले हैं, क्या पुट करने वाले हैं, 1। जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, और 9 से बात नहीं बनेगी, तो आप क्या करेंगे, यहां 2 पुट करिए।
जब आप 2 पुट करेंगे 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 7 आ जाएगा, राइट। ये वैल्यू इसकी मिल गई। यहां पर देखिए जैसे ही 0 पुट करेंगे यहां 4 मिलेगा, जैसे ही आप 0 पुट करेंगे 4 मिलेगा। देन दूसरी बात जब मैं करूं यहां पर कि मैंने यहां 2 पुट करवाया, क्या पुट करवाया 2, तो 2 पुट करने पर क्या मिलेगा 6 और यहां आ जाएगा 3, राइट। तो अब मुझे यहां पर ग्राफ बनाना है, अब मुझे यहां पर ग्राफ बनाना बेटा। तो ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लीजिए। ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक लाइन मेरे पास इस तरीके से ले ली मैंने, दूसरी लाइन मैंने इस तरीके से ले ली, ठीक है। ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस है, ये वाली लाइन एक्स डैश, ये वाली लाइन वाई डैश है, ओके। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। यहां 1, यहां 1, यहां 2, यहां 3, ओके। आगे 4, यहां पर -1, -2, -3, ओके। यहां पर आप लेंगे 1 2 3 4, यहां पर -1, -2, -3, राइट। इस तरीके से आप ले लेंगे। अब आप देखिए पहली कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन आप जब आपने ली तो 0 पर 2 मिल रहा था, राइट। एक लाइन आप देखिए 0 पर 2, यानी कि आपका पॉइंट जो था 0 पे 2, तो 0 यहां था पर 2 मिल रहा था एक्स एक्सिस, तो एक्स यहां पर था, यानी पहला पॉइंट यहां था, राइट। पहला पॉइंट यहां था, ओके जी। पहला पॉइंट जब यहां था आपका, तो पहला पॉइंट आपका कहां था, यहां पर, राइट। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो y2 था, क्या था, y2 था, x था 7, तो y2 और x 7, तो 5 6 7 यहां पर, यानी कि इट मींस ये वाला पॉइंट यहां पर था, राइट। तो जो लाइन बनेगी, जो बेटा लाइन बनेगी, जो लाइन बनेगी वो बनेगी कैसे, लाइन कैसे बनेगी, यहां से जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, ये लाइन इस तरीके से बनेगी, राइट, यानी इस पॉइंट से होकर जाएगी। अगेन 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 अब फिर क्या करना है आपको, यहां देखना 0 से 4, तो जहां पर y 0 है, y 0 है, ओके। x कहां पर है, 4 पर, x कहां पर है, 4 पर, यहां पर है, x यहां पर 4 पर है। y 2 है, y 2 है, तो x कहां पर है, 3 पर, यानी कि यहां पर है, तो ये वाला पॉइंट यहां आएगा, ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा, ओके। तो लाइन कहां पर, पहला पॉइंट कहां बनना था आपका, पहला 0 से 4 पर, तो 0 से 4 यानी कि 0 से 4 की बात कर रहे थे तो यहां पर आ रहा था, और 2 से 3 पर बात कर रहे हैं तो यहां पर आ रहा है, यानी यहां पर आ रहा है। कोई कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, तो हमें एक ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जिससे ये पॉइंट अलग अलग रेशियो पर हो जाएं। तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं हम इस पे आगे, सॉरी, एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं यहां पर आगे, एक कोई पॉइंट बढ़ा लीजिए यहां पर आगे। जैसे मैं इसमें क्या रखूं बताइए, ऐसा क्या रखें, 8 रख दीजिए, 8 रखिए, 8 रखिए, 8 रखने पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 8 रखने पर 0 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 10 आ जाएगा, 0 के पास आ जाएगा। या फिर आप एक काम करिए 4 रख लीजिए, पास करने के लिए 4 रख लीजिए और करिए, तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 से 4 2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ 4 रखने पर, तो उल्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। 4 रखेंगे जैसे ही यहां पर, तो 2 आ जाएगा यहां पर, यानी कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, एक इस तरीके से चलेगी, ये वाली लाइन ऐसे चलेगी और ये यहां आकर क्रॉस करेगी, इसको यहां पर इस तरीके से मैच करेगी। तो ये ऐसे ग्राफ बनते हैं, इसमें ऐसे ग्राफ बनते हैं बेटा, समझिएगा। इस तरीके से आप इसे ग्राफ को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आते भी हैं आपके एग्जाम में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप सेल्फ करिएगा, ये वाला क्वेश्चन सेल्फ करिएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें है नहीं, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन द फॉर्म द, फिर रिप्रेजेंट करना है, उनके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है ना, कोई नहीं, ये आप खुद करिए। इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 2 डिजिट नंबर, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 इट्स डिजिट 18, यानी कोई एक 2 डिजिट का नंबर है, ए 2 डिजिट का नंबर है जिनके डिजिटों का प्रोडक्ट आपको 18 दे रखा है। लेट, जब भी आप 2 डिजिट नंबर मानेंगे वो होगा 10x प्लस वाई, ये होगा 2 डिजिट नंबर। यहां पर x एंड y नंबर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, x एंड y नंबर होते हैं। तो उसने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट्स का प्रोडक्ट हम जब निकालेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 18, क्या मिलेगा 18। when क्या कह रहा है, when is subtracted फ्रॉम द नंबर, या नंबर से अगर 63
माइनस किया जाता है तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि इस नंबर से यदि, देखो यहां पर सेकंड कंडीशन में क्या है, इस नंबर से यदि आपने क्या किया 63 माइनस कर दिया जाता है तो इस नंबर की जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, प्लेस वैल्यू बदल जाती है नंबर्स की, राइट। तो जब मैं इसे सॉर्ट आउट किया, सॉर्ट आउट करने पर मुझे जो वैल्यू मिली वो क्या मिलने वाली है, इस वैल्यू को इस साइड ले लीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 10y, ये माइनस का x और ये हो जाएगा 63। ओके, ये हो गया। यहां पर देखिए इससे इसको माइनस किया, कहां गया x, ये रहा, तो 9x, इससे इसको माइनस किया तो 9y, और यहां पर मिला हमें 63, और 63 का चला जाएगा डिवाइड, तो x माइनस वाई इक्वल टू 7। ओके बेटा, ये कंडीशन मिल गई। फर्स्ट कंडीशन ये थी, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो, कोई भी एक वैल्यू निकाल लो और पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, इस वाली में। तो जैसे ही मैं इस x की वैल्यू को यहां पुट करने वाला हूं तो ये मिलेगा मुझे कुछ इस तरीके से, ये मिलेगा मुझे कुछ इस तरीके से। इसके जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 7, और जैसे मैं यहां पर इसे आगे लिखने वाला हूं तो 18 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वल में 7y, राइट। इन वैल्यूओं को इस साइड लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का 7y माइनस का 18 इक्वल टू 0, ये बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। तो जब मैं इसे सॉर्ट आउट करूंगा तो देखिए यहां पर 18 कैसे फैक्टर करिए, माइनस करने पर 7 आए, तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या होंगे, 9 एंड 2, क्योंकि 9 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, माइनस करेंगे तो 7 आएगा, क्वेश्चन हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0, राइट। कॉमन लिया, y कॉमन ले लिया तो y प्लस 9, यहां से 2 कॉमन लिया तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 2 और y प्लस 9, ये आ गया। ओके बेटा, जब मैं 0 के इक्वल रखूंगा, दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल रखूंगा तो एक वैल्यू तो मिलेगी y इक्वल टू 2 और एक वैल्यू मिलेगी माइनस का 9। माइनस का 9 नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, और पॉजिटिव वैल्यू जैसे मैं यहां पुट करने वाला हूं तो x की वैल्यू मिल जाएगी 9। क्या मिल जाएगी, 9। इसी तरीके से क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू आएगी 9 और y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 2। क्या आएगी, 2। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन हैव द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी मैनी सॉल्यूशंस और कंडीशन ये है, वही क्वेश्चन है। देखिए समझिए, एक इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है, तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 7, राइट। यहां पर एक कंडीशन ये दे रखी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, समझिएगा, k प्लस 1 ये x है, प्लस 2k प्लस 1 यहां पर क्या है, y, और माइनस 4k प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है, राइट। यहां पर देखिए बेटा, यहां पर c की जगह पर माइनस जरूर आएगा, क्योंकि जब मैं इस वैल्यू को इस साइड लूंगा तो माइनस आ जाएगा। a1 की जगह पर मुझे क्या मिलेगा, k प्लस 1, ओके। b है, ये b वाली इक्वेशन है, दूसरी वाली है, b वाली है, तो यहां पर आएगा b1 की जगह पर k प्लस 1, b2 की जगह पर 2k प्लस 1, b की जगह पर 2k प्लस 1 ओके बेटा, ये, और b1, सॉरी यहां पर गलत कर दिया मैंने, ये यहां b1 की जगह पर b2, यहां a2, b2 और c2 की वैल्यू है माइनस 4k प्लस 1, ये वैल्यू मिल गई। अब मैनी सॉल्यूशंस हैं तो कंडीशन होती है ये, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है मैनी सॉल्यूशंस पर। मैनी सॉल्यूशंस पर कंडीशन ये होती है तो किसी एक को उठाकर किसी एक के इक्वल रख लो। यहां आ गया 2
अपॉन k प्लस वन इक्वल b1 की जगह पर 2k प्लस वन अपॉन 3 और c की जगह पर -7 अपॉन 4k प्लस वन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। देखिए किसी को भी किसी के इक्वल रख लीजिए, आंसर आपको मिलने वाला है दोनों से सेम। यही मैं पहले कह के चला था फर्स्ट क्वेश्चन में। 2 अपॉन k प्लस वन, मैं यहां पर ये दो वैल्यू ली, 2k प्लस वन अपॉन 3। देखिएगा बेटा ये मैंने क्या लिया, दोनों वैल्यू ली। अब दोनों वैल्यूज को मैंने क्या किया 6 और इसका मल्टीप्लाई इससे k प्लस वन और यहां पर 2k प्लस वन। इस वैल्यू को सॉर्ट आउट किया तो k का स्क्वायर 2k स्क्वायर, यहां पर किया k, यहां पर 2k और प्लस वन, ये हो गया 6 इक्वल टू 2k स्क्वायर, यहां दोनों को ऐड कर लिया 3k प्लस वन। ओके बेटा, इस वैल्यू को इस साइड लिया तो ये 0 हो गया, 2k स्क्वायर प्लस 3k माइनस का 5, 5 टू जा 10 के ऐसे फैक्टर करिए, माइनस करने पर 3 आए, 5 टू जा 10 ही होते हैं, तो 0 किया 2k स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2k माइनस 5। जैसे ही मैंने इसे सॉर्ट आउट कर लिया है तो मैं यहां पर देखूं क्या हो गया, 2k स्क्वायर मैंने क्या किया 5k प्लस का 5k माइनस 2k माइनस 5। ओके, यहां से तो 2k से 2k ले लो, 2k कॉमन लिया तो k माइनस वन, यहां से क्या कॉमन लिया 5 तो k माइनस वन। ओके, 0 इक्वल टू 2k प्लस 5 और यहां पर क्या आ गया k माइनस वन। ओके बेटा, तो k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 2, माइनस का 5 अपॉन 2 क्या आएगा, माइनस का 5 अपॉन 2। तो नेगेटिव पार्ट को मैं नहीं लूंगा, पॉजिटिव पार्ट को ले लूंगा, यानी 1 को ले लूंगा। k की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 1, k की वैल्यू क्या मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 8, क्या x माइनस वाई इक्वल टू 8 विल बी इंटरसेक्ट y एक्सिस, y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है तो x इक्वल टू 0 होता है बेटा, क्या होता है x इक्वल टू 0। यहां पुट करेंगे तो 0 माइनस इक्वल टू 8 और y इक्वल टू माइनस का 8 मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो होगा 0 कॉमा माइनस 8, क्या होगा बेटा 0 कॉमा माइनस 8, ये आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ईयर एगो ए कोई ए है एंड बी है। अब ये क्या कह रहा है 5 ईयर एगो, एगो की जब बात करता है, एगो की बात करता है, आफ्टर की बात करेगा तो प्लस, एगो की बात करेगा पहले की बात करेगा तो आप माइनस करेंगे। 5 ईयर एगो है ना, क्या है थ्राइस, ए वाज थ्राइस ओल्ड ऑफ बी, है ना, ओल्ड ऑफ बी। देखें ए वाज थ्राइस यानी ए कितना है 3 गुना है किसके, बी से, बी से कितना है 3 गुना। तो मैंने क्या किया एक कंडीशन बना ली जिसमें बी को 3 गुना कर दिया। राइट, कितने साल पहले, 5 साल पहले की बात कर रहा था ना, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है तो -5 और b -5। ओके, ये क्या है a कितना गुना था 3 गुना, तो b को 3 गुना कर दीजिए, a -5 यहां 3b -15, इसको इस साइड ले लेंगे तो a -3b और इसको उस साइड ले लेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 10, क्या मिलेगा माइनस का 10। कंडीशन बन गई एक। ओके बेटा, दूसरी कंडीशन 10 ईयर लेटर, तो 10 ईयर लेटर यानी कि a प्लस 10 और यहां पर b प्लस 10, क्या मिलेगा b प्लस 10। a सेल b ट्वाइस एज द b, यानी b से कितना है ट्वाइस है, तो इसको 2 गुना कर दो तो क्या हो गया a प्लस 10 इक्वल टू 2b प्लस 20। इसको इस साइड लिया तो a माइनस 2b और इसको इस साइड दिया तो 10। ये एक कंडीशन बन गई। दोनों ही कंडीशनों में आप देख पा रहे होंगे a दोनों में इक्वल है, a दोनों में इक्वल है, साइन दोनों का एक ही है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, यहां लिखेंगे a माइनस 2b इक्वल टू 10, और जब मैंने देखा तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ओके, a से a कैंसिल आउट, दोनों को ऐड किया तो माइनस का b,
इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 20, ए से ए कैंसिल आउट तो बी आ गया 20, यानी बी की उम्र कितनी है 20। प्रेजेंट एज में बी है 20 का, तो बी जब 20 का है तो किसी एक में रख दो, बी जब 20 का है तो किसी एक में रख देते हैं, तो ये आ गया 2 इंटू 20 माइनस सॉरी इक्वल में 10, और यहां पर हो गया a माइनस 40 इक्वल टू 10, तो a की जगह पर निकला 50, क्या निकला 50, यही होगा आंसर। ओके, तो यही होगा आपका आंसर। तो ये थे आज के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से पूछे गए थे। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा मोटिवेशन डबल करिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।